देवकीनंद महाराज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने प्रेस वार्ता करी है और धर्म संसद करने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा उठाएंगे धर्म संसद में? एक ही निवेदन है, सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जिससे सनातनियों की परंपराओं का संवर्धन हो, सुरक्षा हो, और जिन लोगों ने तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उनको कठोर सजा मिले। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो कैसे देखते हैं इस नारे को? पूरे देश में ये नारा चर्चित है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसी का हिंदी वर्जन है। अगर हिंदी से इतनी नफरत है तो अंग्रेजी पढ़ना बंद कर, फिर अंग्रेजी मान लो, अंग्रेजी में ही ये लिखा है। और अगर अंग्रेजी में ही इतना, अगर अंग्रेजी से प्रेम है तो फिर हिंदी का हिंदी वर्जन समझ लो। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने ओवैसी बंधुओं के ऊपर एक टिप्पणी करी है, क्या कुछ वो टिप्पणी? मैंने क्या टिप्पणी की है? उन्होंने 15 मिनट की जो मोहलत मांगी थी उसके ऊपर। वो 15 मिनट में हमें मिटाने की बात करते हैं। हमने कहा हमें 5 मिनट दे दीजिए, हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। देवकीनंद महाराज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि धर्म संसद करेंगे 16 तारीख को, और जिस तरीके से हिंदू सुरक्षा बोर्ड की मांग करेंगे उसके तहत देवकीनंद महाराज ने आज प्रेस वार्ता करी है, और प्रेस वार्ता के जरिए इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि धर्म संसद करेंगे 16 तारीख को, और कई प्रमुख मांग जो है उसमें उठाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। यही कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे, कुछ बादल गरजते हैं और कुछ बादल गरजते नहीं हैं, तो गरजना बंद करिए, शास्त्रीय संवैधानिक बातें करिए। हम संवैधानिक बातें करना चाहते हैं। संविधान ये है कि आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है ना? आप हमारे धर्म के आड़े बताइए, हम आपके धर्म के आड़े नहीं आएंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर है तो सनातन बोर्ड बनवाओ, जैसे राम मंदिर बनाए वैसे कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाओ। हम नहीं, आप भी जानते हैं इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए, और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे उसमें पहले, सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, भविष्य में ऐसा अपराध को दोबारा करने का साहस न कर सके। इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। आज हम चोर को पूछेंगे आपने चोरी की है तो वो क्या कहेगा? चोर को अगर हम ये कहेंगे कि तुमने चोरी की है या तो तुमने चोरी की नहीं, तो बताओ कौन चोर है? बोले उसी को चोर बता देगा जिसके घर में से वो चोरी करके लाया। यही बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में आप सबने देखा होगा, हमारी बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांधकर उन्हें सड़क पे खींचा गया। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा आप लोगों ने? वो वीडियो नहीं देखे? आपने नहीं देखे? बहन बेटियों को तालाब में फेंक दिया गया। आप लोगों ने नहीं देखा? सड़क पे बहन बेटियों को सरियाम बेइज्जत किया गया। आपने नहीं देखा? मंदिर तोड़े गए। आप सबने देखा है, सबने देखा है, लेकिन आप सबने मौन धारण कर रखा है। मौन धारण कर रखा आप सबने, मौन नहीं। जो स्थिति बांग्लादेश में है, अगर आज सनातनी इकट्ठे नहीं हुए, आज सनातनियों उसका विरोध नहीं किया, हम विश्वास से कहते हैं वो दृश्य इस देश में भी उभरेंगे इन फ्यूचर। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, राजनीति बिनु धर्म बिनु धर्मा हरि समर्पयु बिनु संकर्मा। जो लोग ये समझते हैं कि धर्माचार्य राजनीति नहीं कर सकते या मनाही है, वो गलत है, ये गलत है। आप भारत के इतिहास को नहीं जानते। जो लोग भारत के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए उनकी सदन में प्रत्येक संत महात्माओं ने ही उस सदन का संचालन किया है।
और मेरी बात को आप झुठला नहीं सकते। आप अगर आप नहीं मानते तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, आपको पता चलेगा। प्रत्येक सदन में संत महात्माओं ने ही राजाओं को दिशा निर्देशन दिया है कि आप ऐसा करिए। हम अपनी अंतिम सांस तक अपने सनातनियों को बचाने के लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हमें जो डराने का काम किया जा रहा है ना, धमकी दे देकर, अभी उसी का बड़ा भाई बोल रहा था मैंने छोटे भाई को रोक के रखा है। माय डियर, आप सबके माध्यम से कहता हूं, चलो आ जाओ, खोल के दिखा दो एक दिन अपने छोटे भाई को खोल के दिखा दो, भेजो हमारे सामने, या हमें बुला लो कहीं। एक डराने की बात मत करिए, संवैधानिक बात करिए। और संवैधानिक बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड इस देश में है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम अपने आप को मिटने नहीं देना चाहते, हम अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं। ये जो आप संदेश दे रहे हैं ना, अभी आपसे फोन आने लगेगा, कर्मचारी क्यों बोल रहे हैं, मेरे मन में यही डर है। इस डर को आप समझिए, जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे, और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने। यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है, आगे से जाइए, हमें दिल्ली को घेरने देना है, दिल्ली को जाने देना है, या दिल्ली को बचाना है। यही प्लान हमारा है। हम सभी सनातनियों से कह रहे हैं, आप सोचिए, सरकारों से कह रहे हैं, सोचिए, जो दिल्ली को पब्लिक दिखाकर या दिल्ली को सड़कों पे जाम लगा कर कह रहे हैं कि हम रोक लेंगे, तो ये आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। अब प्रश्न ये है कि जिनकी आस्था नहीं है, जो मानते नहीं है उन देवी देवताओं को, वो उन देवी देवताओं की पवित्रता का, पूजा का, अनुष्ठान का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक एक मंदिर में अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की व्यवस्था की गई, इवन चेयरमैन भी बनाया गया उन लोगों को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने और संत समाज ने एक निर्णय लिया है कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे, सनातन धर्म संसद होगी। और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आजादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है। बाकी के किसी की पूजा पद्धति को, किसी भी जहां उनके लोग अपने श्रद्धा रखते हैं उन देवालयों को, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम मैंने ले रहा हूँ किसी का, उन्होंने फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को अपने कब्जे में रखा गया। 3 लाख करोड़ प्लस जो मंदिरों से धन आता है, उस धन का भी दुरुपयोग कुछ सरकारों ने पूर्व में किया है। और हम नहीं, आप भी जानते इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे, उसमें सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है
भविष्य में ऐसा अपराध कोई दोबारा करने का साहस न कर सके, इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। आज हम लखनऊ में बैठे, तो लखनऊ में बैठने के बाद अब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी कुछ संतों से चर्चा हुई। उन संतों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, अर्थात एक संत की सरकार है, तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली में 16 तारीख को संत संसद के बाद सबसे पहले सनातन बोर्ड का निर्माण और गठन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी सरकार करती है तो ये हम सब संतों के लिए और सनातन के लिए एक अहम कदम होगा। और इसकी शुरुआत अगर यहाँ से हो, फिर हम दिल्ली में भी मोदी जी से अमित शाह जी से मिलकर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और 16 तारीख को सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे पास न धन बल है न जनबल है, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे, मुझे लगता है उतने ही बड़े पैमाने पर सरकार हमारी बात को सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा।